कराची में वक्फे से तेज बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, सज्जानी और नागिन चुरंगी में पानी आबादियों में दाखिल। अयूब गोट पुल और लासी गोट पर मलीद नदी का पानी ओवरफ्लो हो गया। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। तडू डैम भरने के बाद लियारी और मलीद नदियां बिफर गईं। निस्तर बस्ती, ईसा नगरी समेत पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल। तडू डैम का पानी मोटरवे M9 से टकरा गया। हैदराबाद जाने वाले ट्रैक पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सराब गोट, हसन बनान कॉलोनी और गुलशन इकबाल में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी पानी में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। कराची में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कायम मुकाम कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब के इंतजाम का जायजा लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। अब तक सज्जानी टाउन में सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डिफेंस फेज 7 में 68, नाजिमाबाद, चवन, कुरंगी में 52 मिलीमीटर बारिश हुई। PAF फैसल बेस पर 52, गुलशन मुआमार में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। औरंगी टाउन में 40, बहरिया टाउन 26, किमाड़ी में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने बारिशों के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास क़यादत पर फ़ज़ाई हमला, 6 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। शुहदा में हमास रहनुमा खलील उल हैया का बेटा और सेक्रेटरी भी शामिल। अरब मीडिया का दावा, इसराइल का हमास के मुतअद्दिद रहनुमाओं को शहीद करने का दावा। खलील उल हैया, ज़ाहिर जाबारीन, खालिद मशल, नज़ार अवाहद को निशाना बनाया गया। हमास ने अपने रहनुमाओं की शहादत की तरदीद कर दी। इसराइली हमले में हमारा कोई रहनुमा शहीद नहीं हुआ, तमाम अरकान कातलाना हमले में महफूज रहे। हमास का रद्द-ए-अमल, हमले के वक्त इमारत में हमास की सीनियर क़यादत के 5 रहनुमा मौजूद थे। हमले का मकसद हमास की बैरून मुल्क क़यादत को ख़त्म करना था। इसराइली हुकाम का मौक़िफ़। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की कतर में हमास रहनुमाओं पर हमले की मज़म्मत। दोहा पर इसराइली हमले को खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। कहा कि कतर ख़ित्ते में अमन मुज़ाकरात का अहम फ़रीक है। ऐसी कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी सालसी को कमज़ोर करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोहा में इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस। शहबाज शरीफ की कतर के अवाम, शाही ख़ानदान, अमीर कतर से इजहार यकजहती। इसराइली हमला बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत इक़दाम है। इसराइली जारियत कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खुली खिलाफवर्जी है। इसराइली इक़दामात ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म का दो टूक मौक़िफ़, अमीर कतर का पाकिस्तान की हिमायत पर तशक्कुर का इज़हार। पाकिस्तान और कतर के रहनुमाओं का अराकाई अमन और सलामती के लिए राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। अमेरिका को हमले के मुकाम पर अफसोस है। इसराइल का हमला खुद मुख्तार मुल्क में एक तरफा बमबारी थी। पेंटागन ने ट्रंप इंतजामिया को दोहा हमले की पेश की इत्तला दी। अमेरिका इसराइल के हमले को अपनी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं समझता। सदर ट्रंप ने कतर के अमीर से गुफ्तगू की। ट्रंप ने कतर को यकीन दिलाया उनकी सरजमीन पर दोबारा ऐसा वाक़या नहीं होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कतर की हमले की पेश की इतला देने की खबरों की तरदीद। इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत, हमला आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी करार। दोहा हमला कतर की खुद मुख्तारी की तौहीन है। इसराइल को नताइज भुगतना न होंगे। इसराइली कार्रवाई ने शहरियों और रिहायशियों की सलामती को खतरे में डाला। इसराइल की बदमाशी मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कतर का ऐलान। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली हमला रियासती दहशत गर्दी करार दे दिया। कहा कि इसराइली हमले का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। हमले का जवाब देने के लिए कानूनी टीम तश्कील दी है। कतर अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमले से मुतालिक हमें कोई इतला नहीं दी गई। इसराइली हमले के 10 मिनट बाद अमेरिका ने कतर को कॉल की। सऊदी अरब की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा कि सऊदी अरब कतर के साथ खड़ा है। तुर्किया की भी कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। ईरान ने इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी पर खुली जारियत करार दे दिया।
नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी का फैसला वापस, पुरतशद्दुद मुजाहरे न थम सके। नेपाली वज़ीर आज़म के पी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। वज़ीर दाखिला समेत 4 वज़रा भी ओहदों से मुस्ताफ़ी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म हाउस को आग लगा दी। नेपाली सदर और दीगर आला हुक्काम के घरों पर भी हमले। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट के बाहर हिफाजती रुकावटें भी तोड़ दी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 21 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो चुके। काठमांडू एयरपोर्ट को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और मुकदमे से बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। एटीसी ने जिना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद हो गई। अदालत ने खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुना दी। रुबीना जमील और अफशा तारिक इल्जामात से भरी। एटीसी के जज मंसर अली गुल ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। ख्वाजा आसिफ अता तारड़ हाजिर, सर्विस फौजी और सिविल अफसरान और शहीद के लवाहिकीन की भी शिरकत। वज़ीर आज़म का मेजर अदनान असलम की बहादुरी को खिराज तहसीन कहा कि आज हमने मिट्टी का एक बहादुर बेटा खो दिया है, जिसकी हिम्मत और कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में नक्श रहेगी। मेजर अदनान असलम का वतन से मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। मेजर अदनान की शहादत इस बात की गवाही है। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना और फेंकने के लिए पुरअज़म है। मेजर अदनान 2 सितंबर को बनू में खवारिज के बुज़दिलाना हमले में जख्मी हुए थे। ISPR। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल ज़्यादा खतरनाक है। मुल्तान, कसूर, जलालपुर, पीरवाला में सूरत हाल बेहतर नहीं। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए, जो बहुत अफसोसनाक है। पंजाब के मुतासरीन 2 हफ्ते से कैंपों में मौजूद हैं। फौरी तौर पर मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जरिए मदद की जाए। वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त की थी, लेकिन अभी तक मुतासरीन को रकम न मिलना समझ से बाहर है। वफाकी हुकूमत जरिए इमरजेंसी डिक्लेयर करे। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर मुतालबा। कौन है जो इस वक्त मुतनाज़ा मामलात को छेड़ रहे हैं? बिलावल भुट्टो का कालाबाग डैम से मुतालिक सवाल पर जवाब, कहा कि दरियाए सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। सैलाब गुजरने के बाद मुतनाज़ा इश्यूज़ पर बात करेंगे। मोदी इसराइली मॉडल को फॉलो कर रहा है। मोदी चाहता है कि पाकिस्तानियों को सैलाब में डुबो दे और भूखा मार दे। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला सिंध के हमरा गुड्डू बिराज का दौरा। वज़ीर पाशी ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पंजाब के बाद जनूबी पंजाब सैलाबी रेलों का निशाना। मुल्तान में शेरशाह बंद में शगाब डालने की तैयारियां। रंगपुर में सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ मुल्तान रोड से गुजरने लगा। पानी के तेज बहाव के बायस ट्रैफिक को रोक दिया गया। गाड़ियों की कतारें। सैलाबी पानी रोड क्रॉस करके सुपरबंद से टकरा गया। सैलाबी पानी से रोड का कटाव भी जारी। पानी अतराफ की आबादियों में भी दाखिल। शहरियों की नकल मकानी जारी। सेतपुर से बड़े पैमाने पर मकीनों का इनखला के रोड पक्का में मोचियां वाला बंद टूट गया। सैलाबी पानी ने तहस नहस कर दिया। मुतादद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। वसी रकबे पर काश्त, कपास, मकई और तिल की फसलें दरियाबुर्द हो गई। लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 कश्तियां उलट गईं। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक। तमाम अफराद की लाशें निकाली गईं। मुतअद्दिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की जलालपुर में सैलाब मुतासरीन की टेंट फराहम करने की हिदायत। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पानी का भाव 2,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी रेलों से बावलपुर में 100 के करीब बस्तियां और मोजाजात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश फसलें दरियाबुर्द। मिंचनाबाद के मकाम पर भी सतलुज से बड़े पैमाने पर नुकसान। 67 मोजाजात बस्तियां रास्ता सड़कें डूब गईं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। भावलनगर में भुक्का पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। और शरीफ में भी दरिया चनाब और सतलुज के रेलों से दर्जनों देहात मुतासिर। पाकपतन में सैलाबी सूरत हाल। बाबा फरीद पुल के मकाम पर पानी का बहाव 1,25,000 क्यूसिक रिकॉर्ड।
सैलाबी रेले पंजाब से सिंध में दाखिल। दरियाई सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। गुड्डू और सक्कर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। गुड्डू बैराज पर 4,43,000 और सक्कर बैराज पर पानी की आमद 3,85,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी का लेवल कम करने के लिए बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि दरियाओं में गैर मामूली सूरत हाल है। तमाम इदारे अलर्ट हैं। अवाम की जान और माल से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। मजमूई तौर पर 1,41,611 लोग कच्चे से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके। मॉनसून का 10वां स्पेल खत्म हो गया। पंजाब में बड़ी बारिश का कोई इम्कान नहीं। आइंदा 2 रोज में सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। चिनाब, सतलुज, रावी में सैलाबी रेले की आमद मुतवक्किर नहीं। पंजाब में सैलाब से 66 कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। 19,50,000 एकड़ पर फसलों को नुकसान पहुंचा। पंजाब में 30 से ज्यादा देहात में पानी मौजूद है। DGPTM में इरफान अली काठिया की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पंजाब में एजाज चौधरी की सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में 251 वोट कास्ट किए गए। 1 वोट मुस्तरद हुआ। अपोजिशन की जानिब से सेनेट इलेक्शन का बायकॉट किया गया। वज़ीर आज़म की राना सनाउल्लाह को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी राना सनाउल्लाह को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली से इजहार तशक्कुर। PTI ने सियासी और जमहूरी अमल का बायकॉट करके राह फरार इख्तियार की। तहरीक इंसाफ का बायकॉट अपने अरकान पर अदम एतमाद है। PTI के 10 से 12 अरकान ने वोट देने के लिए मुझसे रब्ता किया। राना सनाउल्लाह का दावा, कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो भी जिम्मेदारी देंगे दयानतदारी से निभाऊंगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायजा इजलास। टैक्स इंतकाम को कारोबार दोस्त माहौल और हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। टैक्स इंतकाम मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स चोर अफराद की सरजनिश टैक्स नेट को वसअत देने के लिए मुफीद साबित होगी। मिस डिक्लेरेशन और अंडर इनवॉइस के थर्ड पार्टी जायजे के लिए बेहतरीन ऑडिटर्स का इंतखाब किया जाए। वज़ीर आज़म की FBR को टैक्स चोरों की शनाख्त की हिदायत। टैक्स वसूली के लिए माहिरीन की खिदमत लेने। अमरीकी तजारती वफ्द की वजारत बहरी अमूर आमद। पाकिस्तान की बंदरगाहों और सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, गवादर पोर्ट की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर आगाही। अमरीकी वफ्द का तीनों बंदरगाहों और सरमायाकारी मौके में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में रिलीफ देने पर गौर। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाने का फैसला। सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों में टैक्स माफ़ किए जाएंगे। बिजली बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्स चार्जेस ख़त्म करने पर गौर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। 10 रोज में सैलाब मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल होने का इम्कान। सैलाब से सबसे ज्यादा चावल की फसल को नुकसान पहुंचा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में ₹1.78 फी यूनिट कमी कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी जुलाई की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को सितंबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा। गंदम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। पंजाब हुकूमत की गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। खानेवाल में सैलाब से गंदम ज़ाया होने पर इजहार बरहमी। DG फूड डिपार्टमेंट को ओहदे से हटा दिया गया। मरियम नवाज ने कहा है कि रज़ाकाराना गंदम स्टॉक डिक्लेयर कर दें वरना कार्रवाई होगी। हुकूमत को आवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी ताकत का मुज़ाहरा करना होगा। सैलाब की वजह से सूरत हाल का फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बाज़ अनासर गंदम की मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गंदम के स्टॉक की दुरुस्त तौर पर निशानदेही करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।